ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। राख की ढेरी हो गई है और एक दिन भी नहीं रखा जा सकता, चाहे किसी का भी शव हो उसको जला दिया जाता है, राख की ढेरी बन जाती है। ये जो शरीर आकार है, मेरा और आपका आकार है, भगवान कहते इसको महत्व नहीं देना। ये शरीर शिव मुनि का शरीर, शरीर में क्या क्या है, शरीर में बोलो क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, ये 3.5 हाथ की काया। पूरा जीवन हमने इसको महत्व दे दिया, पूरा जीवन महत्व दे दिया। और जीव के भी आकार के भीतर कौन है? निराकार आत्मा, मेरे भीतर आपके भीतर। और महत्व किसको देना था? निराकार को, दे दिया आकार को। सबसे बड़ी भूल जीव की, सबसे बड़ी भूल मेरी और आपकी, सबसे बड़ा पाप कि हमने निराकार को महत्व नहीं दिया, जीव को महत्व नहीं दिया, शरीर को महत्व नहीं दिया। और शरीर को महत्व दिया, फिर शरीर, फिर शरीर, फिर शरीर, मिलते रहेंगे। पुण्य किया देवलोक चले जाओगे, कम पुण्य किया मनुष्य बन जाओगे, पाप किया पशु बन जाओगे, और पाप किया तो नरक के निरिया बन जाओगे। मैं और आप 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया कि मैंने अपने आकार को महत्व दिया। ये शिव मुनि का आकार, ये साधु, मैं साधु, ये मेरे श्रावक, ये मेरी संपत्ति, धन, बंगला, कोठी, ये कुछ भी आपका नहीं है। सब परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। याद करो जब माँ के गर्भ में आप आए थे, ये देह को तैयार होने में कितने महीने लगे? 9 महीने लगे, एक संयोग बिना माता पिता। और 9 महीने के बाद ये देह तैयार हुई और गर्भ से आई। माँ कहती है मेरा बेटा, बेटा कहता है मेरा माँ। ना माँ बेटे की है ना बेटा माँ का है, बोलो है। एक संयोग बना और अनंत संयोग हम ऐसे जन्म लेते रहे, अनंत गर्भों से गुजरे। कभी मनुष्य बने, कभी पशु पक्षी बने, कभी पृथ्वी में जन्म लिया, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, पुण्य किया, देवलोक चले गए। हम आपको ना पुण्य के लिए कहते हैं, ना हम आत्मोपलब्ध ध्यान तो जन्म से करते रहे थे। जब बेटा जन्म लेता तो रोता है, आत्मोपलब्ध ध्यान करता है, माँ दूध पिलाती है, छाती से लगाती है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा। इतना संस्कार दे दिया, इतना संस्कार दे दिया कि माँ बेटा और बेटा माँ का। और माँ सोचती है 25 वर्ष के बाद बेटा मेरी सेवा करेगा। जब मैं आराम से 25 वर्ष के बाद क्या होता है, बेटा किसी और का हो जाता है, माँ बेचारी देखती रह जाती है, संसार बदल जाता है। सब परिवर्तनशील है, ना माँ बेटे का ना बेटा माँ। पहले ही सोच लो, कोई तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं। एक जीव जो निराकार आत्मा है, अकेली, भगवान कहते हैं अकेली आत्मा मेरी और आपकी। जीव साथ जाता है कोई? जब जीव निकल के जाता है आपको पता लगता है? लाखों लोग हों, जीव निकल के चला जाता है। कारमान शरीर को लेकर के जिस गति, जिस योनि में जाना है वो चला जाता है। महावीर जाना चला जाता है, अपने कारमान शरीर को लेकर के चला जाता है, और जिस गर्भ में जाना वो प्रवेश कर लेता है। ये जीव दिखाई नहीं देता, कैसे निकल के चला जाता है। और यही जीव जब केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष जाना होता है, यही जीव 26 देवलोक पार करके एक समय में सिद्धशिला चला जाता है। सिद्धशिला चला जाता है ये जीव। हमारे जीवन का लक्ष्य, अपना लक्ष्य तय करो, मेरा लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य रोटी कमाना नहीं है, दुकान चलाना नहीं है। ठीक है, साइड बिजनेस है, आपको करना पड़ेगा, मैं मानता हूँ कि धन कमाओगे तो घर चलेगा, घर चलेगा तो संत आपके घर में रोटी लेने के लिए आएंगे, ये भी ज़रूरी है।
दिस इज नॉट द अल्टीमेट। आप दुकान को 6 घंटे 7 घंटे दो, अपने लिए 4 घंटे दो, घर के लिए दो, सोने के लिए 4 घंटे 5 घंटे दे दो। अपने लिए क्या दिया, जीव के लिए क्या दिया, या संकल्प करो। चतुर्मास प्रवेश में आप बैठे हो, जीव आपका 24 घंटे आपके साथ में है। 24 घंटे उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। आप सोते हैं, जीव सो जाता है? बोलो। आप उठते हैं, आप सैर करते हैं, आप खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, जीव साथ में होता है। पर हम जीव को भूल जाते, हम जीव को याद ही नहीं करते। तो किसको याद करना है? जीव, मात्र जीव। मैं जीवात्मा हूँ, याद करना। बोलो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है। आवाज़ कम हो गई, क्या बात है? मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये आपका संकल्प, मेरा संकल्प और आपका संकल्प। बोलो, संकल्प करते हो? सभी करते हो? करोगे तो सिद्धालय चले जाओगे, नहीं 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनंत काल में भटके हैं, अनंत काल में भटके हैं। एक संकल्प करो। और मैं कहता हूँ बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। भगवान कहते हैं अन्न का दाना इस जीव ने ग्रहण नहीं किया। एक अन्न का दाना, एक पानी की बूंद जीव ने पी अभी तक नहीं। जो कुछ किसने किया? फिर शरीर को इतना महत्व। यदि जीव निकल जाए, शरीर की कीमत क्या? कुछ भी नहीं। सारी कीमत जीव की। जैन दर्शन में, जैन धर्म में, जैन साधना में, जैन ध्यान में, जैन योग में सबसे अधिक महत्व महावीर की साधना में जीव, मात्र जीव, मात्र जीव। और तुम हो और मैं, बाहर नहीं, वो भीतर है। कबीर कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। वो मृग बेचारा ढूंढता है, जब उसकी नाभि में कस्तूरी आती है तो बहुत सुगंध होती है। उस सुगंध को लेने के लिए वो आसपास चक्कर काटता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। राम कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, कुछ कहो, वो तुम्हारे भीतर है। इसको जानो, पहचानो, केवल ध्यान देना और कुछ नहीं करना। जैसे आपकी फैक्ट्री है, आप मालिक हो, आप फैक्ट्री में जाओ ना तो मैनेजर कुछ भी करता है, फैक्ट्री का दिवालियाँ निकाल देता है। आप खड़े हो जाते हो फैक्ट्री में तो मैनेजर नौकर हो जाता है, आप मालिक हो जाते हैं। बस जीव को समय दो, याद रखो मैं जीवात्मा हूँ, आकार में निराकार आत्मा, और 8 गुणों की संपदा जीव में है। याद रखना 8 गुण। अनंत ज्ञान आप में है। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा। अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा जब मिथ्यात्व और मोह टूट जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये भीतर प्रकट होगा, बाहर नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख भीतर है, बाहर नहीं है। हम साता ढूंढते हैं, साता को सुख मान लेते हैं। अच्छा, आप भूख लगी, आपने अच्छा भोजन कर लिया, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, आप घूमने चले गए, वो आपकी साता थी, शरीर की, सुख नहीं था। सुख तो भीतर भरा पड़ा है। जब आप गहरे ध्यान में डूबते हैं, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में आते हैं, वो सुख आपका बढ़ता है। सुकुमार के सिर पर अंगीठी रखी गई, वो सुख में थे और कलम नजरा करके चले गए। और जब सुख में होते हैं तो कर्म कटते हैं, पता नहीं कितने कर्म कट जाते। कैसे महावीर ने कर्म काटे, कैसे अर्जुन माली ने काटे, कैसे चंड कौशिक ने काटे। बुद्ध चंड कौशिया, इतनी बात कही थी भगवान ने। बोध हो गया और इतना फुंकार मारता था, वो बिल के अंदर चला गया और संथाला ले लिया और 8वें देवलोक में चला गया। वही जीव जो हत्यारा था, कितने लोगों को मारता था, वो बदल गया महावीर की क्षमा से, मैत्री से, करुणा से देवलोक में चला गया। दृष्टि बदल गई,
सारी दृष्टि जो बाहर की थी आत्मा में आ गई। तो अपने को जानो, अपने को समझो, अपने को समय दो। 24 घंटे ये जीव आत्मा को समय दो। यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है, 2 घंटे का ध्यान करो, 4 घंटे का करो, 2 घंटे का समय दो। और ये भगवान कहते हैं ज़रूरी नहीं कि तुम बंद आँखों से ध्यान करो, खुली आँखों से सब में जीव आत्मा के जैसे मेरे भीतर आत्मा, तुम्हारे भीतर आत्मा, सब में आत्मा के दर्शन करो। ये पुरुष, ये स्त्री, छोटा बड़ा, काला गोरा नहीं, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, पशु पक्षियों में आत्मा। आत्म दृष्टि लेके आप सोहम की साधना खटने दो भीतर, और आपकी नजरा होती चली जाएगी। ऐसा वितराग दर्शन, ऐसा महावीर की वाणी, ऐसे भगवान सिमंद्र स्वामी की कृपा बरस रही है। पंचम काल में आपका अनंत 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 पुण्य है। पुण्य की कतारें लग जाए जब ये विधि मिलती है, ये साधना मिलती है, आप साधना कर उठते। तो कोई दूर नहीं आपके लिए, नासिक जाओ, पंजाब में जाले कुपकला जाओ, जाके शिविर करो, 4 दिन लगाओ, वैसे भी घूमते रहते हो। अपने को समय दो, आपको समय मिलेगा। और चतुर्मास में आप अधिक से अधिक लाभ लो। यथाशक्ति दानशीलता भावना रखो, आपके जीवन को सुंदर बनाओ और अस्तित्व को महत्व दो। आज तक मैंने भी व्यक्तित्व को महत्व दिया था। जब प्रभु की वाणी आई कि शिव मुनि तुम कर क्या रहे हो, तुमने पढ़ाई कर ली, किताबें लिख दी, चतुर्मास कर लिए, इससे क्या हुआ? व्यक्तित्व का पोषण हो गया, मेरा चतुर्मास बढ़िया हो गया, ध्यान शिविर लग गए, इतने लोग आ गए, मैंने प्रवचन कर दिया, किताबें लिख दी, इससे मुझे क्या लाभ? बोलो मुझे क्या लाभ, आपको क्या लाभ? जब मैं अपने भीतर उतरूँगा, अपने भीतर जाऊँगा, तब मुझे लाभ होगा। तो आप सबसे मेरा नम्र अनुरोध है, कोई हमारा व्यक्तित्व की बात नहीं है, आप अपने जीवन में अपने को महत्व दो। अपने का मतलब जीव को साधो, और जीव 24 घंटे तुम्हारे पास है। केवल ध्यान दो, आकार में निराकार की साधना करो। आप सब लोगों ने ध्यान शिविर किए, पर ध्यान शिविर कर लिए, ये नहीं कि मैंने 4 साल पहले किया था। बार बार ये मिथ्यात्व की परत आती है, समकत का जंग चलती है, और समय समय पर आप ध्यान शिविर करो, यूट्यूब में ध्यान करो। 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो, केवल अपने लिए। घर में हो एक कमरा अपने लिए रखो, बंद कर दो कमरे को, मौन रखो और अपनी साधना करो, यूट्यूब में ध्यान करो। आकार से निराकार की ओर आ जाओ। निराकार में 8 गुणों की संपदा है। 4 बता दिए थे मैंने, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। एक शक्ति जीव में है, 26 देवलोक पार करके सिद्ध चला जाएगा। जीव अमूर्त है, जीव दिखाई नहीं देता, जीव निराकार है। ये आकार शरीर का है, जीव निराकार है। और जीव गुरु लघु, जीव का वजन नहीं है, न हल्का ना भारी। जीव ने कभी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। क्षायक संकेत ये तुम प्राप्त कर सकते हो पंचम काल में। और अटल अवगाना, सिद्धशिला में जाके ये 8 गुण तुम्हारे पास हैं और मेरे पास हैं। बार बार चिंतन करना, रिवाइज करना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप सुन लिया, नहीं। जैसे आप दुकान में जाते हो, सौदा देते हो, फिर हिसाब किताब लगाते हो, आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ये हुआ, रोज़ की बही खाता बनाते हो, फिर महीने का, फिर साल का, फिर प्रॉफिट गिनते हो। वो ठीक है, व्यवहार दृष्टि से ज़रूरी भी है, परंतु आत्म दृष्टि से कि मुझे कितना मैं भीतर गया, कितना कार्बन शरीर को महत्व दिया, कितना कर्म नजरा की। जीव का जीव में स्थित रहोगे तो कर्मों की नजरा ही नजरा होगी। जीव को छोड़ करके यदि आपने उद्गल को महत्व, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को महत्व दिया तो कर्मों का बंधन होगा। बस यही आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगल कामना। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम,
केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।